आज हम लोग क्लास 8th के पाठ खनिज एवं धातु से खनिज के बारे में जानेंगे, जो कि यहाँ चित्र में दिख भी रहा है। खनिज को इंग्लिश में मिनरल्स कहते हैं। भूपटल यानी कि क्रस्ट में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले अकार्बनिक तत्व अथवा यौगिक को खनिज कहते हैं, जैसे कि क्वार्ट्ज, माइका मतलब कि अभ्रक, हेमेटाइट, बॉक्साइट, अर्जेंटाइन, ग्रेनाइट, ये सब क्या है? ये सब खनिज हैं। इसके अलावा भी बहुत से प्रकृति में खनिज पाए जाते हैं। चट्टानें मुख्यतः सिलिकेटों की बनी होती हैं और पृथ्वी का सबसे सामान्य खनिज है ये सिलिकेट। खनिज पृथ्वी के तल पर, भूपटल यानी कि क्रस्ट में तथा समुद्र में पाए जाते हैं। सोडियम क्लोराइड, जिसे हम लोग सामान्य तौर पर नमक के तौर पे जानते हैं, इसका फॉर्मूला होता है NaCl। और सोडियम आयोडाइड, सोडियम आयोडेट, ये सब समुद्री जल में पाए जाते हैं। खनिज धातु और अधातु दोनों ही प्रकार का होता है, यानी कि खनिज जो होता है वो मेटल और नॉन मेटल दोनों ही तरह का होता है। स्फटिक, क्वार्ट्ज, अभ्रक, ये सब नॉन मेटल है। स्फटिक हम लोग सामान्य तौर पे माला के तौर पे देख सकते हैं। क्वार्ट्ज और अभ्रक आप लोग ये चित्र में देख रहे हैं। तो ये सब क्या है? ये सब अधातु खनिज है, यानी नॉन मेटल। खनिज धातु और अधातु तत्वों के यौगिक भी हो सकते हैं, जैसे कि बॉक्साइट। बॉक्साइट का फॉर्मूला होता है Al2O3 2H2O। इसमें एल्युमिनियम जो है वो धातु और ऑक्सीजन जो है वो अधातु। तो बॉक्साइट जो हुआ वो एल्युमिनियम धातु और ऑक्सीजन अधातु का यौगिक हुआ। इसी प्रकार से कॉपर ग्लास, ये Cu2S, इसमें तांबा धातु और सल्फर अधातु है। तो ये भी तांबा धातु और सल्फर अधातु का यौगिक हुआ। अधिकांशतः धातुएं संयुक्त अवस्था में अपने यौगिकों के रूप में ही प्राप्त होती हैं, यानी कि जितनी भी धातुएं, जितने भी हमें मिनरल्स दिख रहे हैं, इसमें ये यौगिक के रूप में ही मिलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी धातु हैं जो कि मुक्त अवस्था में मिलते हैं, यानी ये किसी के साथ यौगिक नहीं बनाते हैं। इसमें है सोना यानी कि गोल्ड और प्लेटिनम। अन्य अधिकांश धातुएं प्रकृति में यौगिक के रूप में पाई जाती हैं। एल्यूमिनियम, लोहा और मैग्नीज जैसी अनेक धातुएं ऑक्साइड के रूप में तथा कुछ धातुएं सल्फाइड तथा कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। तो ये थी कुछ सामान्य जानकारी खनिज के बारे में। इसके बाद अगला टॉपिक है अयस्क, जिसे इंग्लिश में ओर भी कहते हैं। तो इसके बारे में आगे हम लोग वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।